इब्राहिम हैदर साहब, आप मोमिन हैं? जी भाईजान। अच्छा, थोड़ा रुकिएगा। शाहीन भाई, बहुत बहुत वेलकम। शाहीन भाई, आवाज अनम्यूट कर लीजिए। शाहीन हेलो। भाई। जी शाहीन भाई, वेलकम। कैसे हो साहिल भाई, आवाज आ रही है? आ रही है। मैं एकदम ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। इब्राहिम साहब, आप म्यूट कर लीजिए। बैकग्राउंड में जी आपके एक मिनट। वॉइस आ रही है, नॉइस आ रही है काफी। हाँ, तो शाहीन भाई। मैं ये कहना चाहता था, ये जो चाइना इस्लाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये दरअसल 751 से चलता आ रहा है। ओके। वो फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था चाइनीज और मुसलमानों के बीच में। तो हम्म। उसमें क्या था कि उससे पहले जो सेंट्रल एशिया था, आज का ये उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, ये सब क्या है, इसमें या तो बुद्धिस्ट रहते थे, या जोरास्ट्रियंस रहते थे, या हिंदू रहते थे। ये हम्म। तीन धर्मों का वर्चस्व था। उसके बाद जब से ये मुसलमान आए हैं, इन्होंने 751 में जो क्या हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ तालास। तालास की लड़ाई हुई थी। हम्म। जो तालास का युद्ध लड़ा गया था, उसने क्या पूरा स्ट्रक्चर और पूरी ज्योग्राफी बदल दी सेंट्रल एशिया की। पूरा जो रिलीजियस डेमोग्राफिक्स थे, या जो भी कल्चरल वो था, उसके बाद से मुस्लिम हो गया वो इलाका। हम्म। तो वो जो तुर्क लोग थे, जैसे तुर्क लोगों की हिस्ट्री भी काफी पुरानी है, ये मंगोलों के रिलेटिव्स थे एक तरीके से, हंस ओके। वगैरह ये। तो इनका धर्म तेंग्रिज्म था। ये तेंग्री मतलब आसमान के देवता तेंग्री को मानते थे। हम्म। उसके बाद से इनका मास कन्वर्जन चालू हुआ था तुर्कों का। ओके। तो उनमें से तुर्कों की एक ट्राइब थी, युइगुर, हम्म। जो कि आज के सिंजियान के इलाके में, थोड़ा अपर सिंजियान के इलाके में रहती थी। तो जो सिंजियान का इलाका है, उसे संस्कृत में उत्तर कुरु कहा जाता था। हम्म। क्योंकि ये अगर वैदिक एज में देखा जाए, जैसा कि ऋग्वेदा में लिखा गया, ऋग्वेदा में एक जगह का नाम है उत्तर कुरु और उत्तर मद्र। तो जो हम्म। उत्तर मद्र है, ये आज का जो अब तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वो वाला इलाका है। और जो उत्तर कुरु है, वो आज का जो मतलब कि वेस्टर्न तिब्बत है, सिंजियान है, साउदर्न सिंजियान स्पेशली, जो खोतान, एक शहर है खोतान चाइना में, उसके हम्म। आसपास का जो इलाका वो कहलाता था। तो ये इस्लाम का एंगल ये 751 से चालू हुआ है, जब से अब्बासी खिलाफत का जो राइज हुआ था। उसके बाद में बता रहा था ना, वो पर्शियन जनरल था जिसने वो किया था। तो जी। पर्शियन जनरल, उसका भी रोल था। बाकी अल सफा करके जो खलीफा था, पहला खलीफा था अब्बासिद खिलाफत का, और एक जियाद जियाद करके एक कमांडर था, उसकी चाइनीज कमांडर गाओ शिंजी करके एक चाइनीज कमांडर था, उसके साथ ये तालास नदी है, आज का जो ये किर्गिस्तान जो देश है, यहाँ पे तालास नदी है। तो तालास हम्म। नदी के पास उधर ये युद्ध हुआ था 751 में। और इसमें चाइना की जो फोर्सेस थी, जो टांग डायनेस्टी थी चाइना की, वो बुरी तरह हार गई थी। ओके। तो वो हारने के बाद वो इलाका जो चाइना के उससे निकल गया था। तो फिर वहां से क्या है, इस्लाम का ही वो हुआ है, इस्लाम का उस इलाके पे इस्लाम एस्टेब्लिश हो गया था। हम्म। फिर वो पूरा डेमोग्राफिक बदल गया। तो जो बाकी धर्म थे, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, जोरास्ट्रियनिज्म था, इन तीनों को उस इलाके से बिल्कुल जड़ के मतलब उखाड़ दिया इस्लाम ने, फोर्सफुल हम्म। कन्वर्ट करके उनका नाम और निशान मिटा दिया। अगर सेंट्रल एशिया में, शिंजियान में, अगर अभी भी आप देखो ना, तो आपको हिंदू मंदिरों के खंडर मिलेंगे, बुद्धों के स्तूपाओं के खंडर मिलेंगे, जोरास्ट्रियन फायर टेम्पल्स के खंडर वो मिलेंगे। हम्म। तो फिर, और जो आपको पता है, ये जो जैसे अमेरिका में 9/11 हुआ था, जो जो 11 सितंबर 2001 को वो हमला हुआ था ट्विन टावर्स पे, जैसे हम्म। इंडिया में 26/11 हुआ अच्छा था, शाहीन 26। भाई, आपको शॉर्ट में सिर्फ चाइना का ही बताना है ताकि हम फिर हाँ कॉलर से जो है एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट कर सके। हाँ, चाइना का ही बता रहा हूँ। और जो हाँ। 26/11 जो हुआ था भारत में, उसी तरीके से चाइना में
उरुमकी राइट्स हुए थे। जो सिंजियान है ना, जो सिंजियान की कैपिटल उरुमकी है, ओके। तो उरुमकी में 2009 में जुलाई में, मेरे ख्याल से 4 जुलाई से या 8 जुलाई के बीच में बहुत दंगे फसाद हुए थे वहां पे चाइना। हाँ। उसमें लगभग जो हान चाइनीज, जो हान एथनिसिटी है चाइना की, उसमें लगभग 200 लोग मारे गए थे। हम्म। तो उसके बाद चाइना की सरकार हरकत में आई थी और उसके बाद फिर शिनजियान को पूरा टाइट कंट्रोल कर दिया। उसके बाद से चाइना समझ गया कि ये जो इस्लामिक एंगल है इधर, जो ये दंगा फसाद है, ये ऐसे नहीं रुकने वाला है। वो इस पे इतने इनको बुरे थे एकदम क्योंकि प्रॉपर तरीके से। क्योंकि उधर क्या था कि चाइना की पॉलिसी थी कि शिनजियान के जो मुस्लिम्स है ना, वहां पे उनको क्या है, मतलब कि वहां पे वो अपना जो हान चाइनीज लोग हैं उनको वापस बढ़ाना चाहते थे। तो हम्म। चाइना की पॉलिसी थी, तो जो शिनजियान जो इलाका था, वो मैं बता रहा था टैंग डायनेस्टी के समय चाइना के पास आ गया था वो, हान डायनेस्टी और टांग डायनेस्टी के बीच में। तो लगभग उस समय 500 साल तक चाइना ने राज किया था उस इलाके पे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जोराष्ट्रियन धर्म का वर्चस्व था। वो इस्लाम के आने के बाद खत्म हो गया। उसके हम्म। बाद फिर अब ये 2009 में जो इतना बड़ा दंगा फसाद हुआ था शिनजियान में, उसने जो 200 लोग, चाइना के 200 लोग मारे गए, ये आप मतलब सर्च कर सकते हो। उरुम की जो कैपिटल है शिनजियान की, उरुम की राइट्स नाम करके ये इंसिडेंट हुआ था 2009 में। उसके बाद चाइनीज सरकार हरकत में आई और उसके बाद फिर ये सब, फिर ये जो कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह, ये सारी चीजें, वो सब फिर उसके बाद से वो बढ़ा दी गई। हम्म। तो ये फुल स्टोरी है। उसके बाद से फिर अच्छा। चाइना चाइना ने अपना अलग वर्जन का इस्लाम बनाया कि तुम ऐसे दाढ़ी नहीं रखोगे, ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारी कुरान में से कुछ कुछ चीजें हटाई जाएंगी, जो इस टाइप की जो आयत हैं, जो या जो हदीस हैं, उनमें से जो अल्ट्रा एक्सट्रीम चीजें हैं वो हटाई जाएंगी। तो जो चाइना का जो इस्लाम है, चाइना में जो अभी भी मुसलमान है, वो बाकी दुनिया के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। हम्म। काफी उन्होंने चेंजेस कर दिए उसके अंदर। बहुत जबरदस्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन भाई जुड़ने का। अभी हम बहुत बहुत कॉलर्स शुक्रिया। ले लेते हैं। जी। बिल्कुल साहिल भाई, मैंने तो बस एक ओवर टॉपिक बताना था कि क्या नहीं हिस्ट्री नहीं, है क्या बहुत नहीं, अच्छा अब किए देखते हैं। आप ज्वाइन किए। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखते हैं मोमिन लोग क्या अपना जलेबियां बनाते हैं, क्या करते हैं। चलो चलो। नहीं, आज ठीक तो है। आज तो मोमिनों की जहन खोलेंगे हम बैठ के। हाँ बिल्कुल, बस मेरा एक बैकग्राउंड, इस टॉपिक पे बैकग्राउंड देने के लिए आया था मैं, तो बस तो जरूर। वो दे दिया और है। भाई थोड़ा चलो ठीक माइक है। चेंज कर लिया करो यार। ऐसा लग रहा है छम 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 पीछे चुड़ैल विड़ैल भी है। सर दर्द चुड़ैल हो उड़ैल। जाएगा लिखने का। हाँ भाई, थोड़ा माइक वाइक भी इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, साहिल भाई, चलिए, फिर बहुत। मिलते हैं। ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा, इब्राहिम एडम साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जल्दी से आप डिवाइस कनेक्ट करिए ताकि, हाँ चलिए आ गए। अच्छा, तो आपसे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारे जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स है वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह गॉड इल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। एबीसी भाई कह रहे स्टार्ट अ वीकली रेगुलर वुमेन ओनली स्ट्रीम फॉर मुस्लिमा एंड काफिरा बोथ। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और एडम को सख्त नहीं पर नरम जहन्नुम देगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैंने सोचा है कि 15 दिन में एक बार हम करेंगे लेडी स्पेशल स्ट्रीम। अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि करना चाहिए तो फिर वीक में एक बार हम करेंगे, हर वीक। शिव भाई कह रहे जी पिंग से पंगा, साहिल तेरे को पड़ेगा महंगा। मैं पंगा नहीं, मैं तो हमारे मोमिन से पूछना चाहता हूं कि भाई अल्लाह की क्या चलती नहीं चलती उधर। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे यू सेड अल्लाह सिट्स ऑन अर्श और सीट, डज दिस मीन ही हैज लेग्स? है ना भाई, कुरान के हिसाब से तो अल्लाह का शिन है और हाथ है, चेहरा है। तो ये तो बात आपको नहीं पता थी। बाकायदा इस्लाम का एक बड़ा सेक्ट है, वो इस चीज को मानता है कि अगर अल्लाह ने कहा है चेहरा है तो आपको मानना है चेहरा है। आप उसमें सिर्फ तावील नहीं करोगे कि कैसा है क्या है, ये सवाल नहीं करोगे, लेकिन चेहरा कहाँ है तो चेहरा है, हाथ कहाँ है तो हाथ है। शौकीन काफिर, इंडिया शुड आल्सो क्रिएट इट्स ओन वर्जन ऑफ इस्लाम। भाई ऐसा हो जावे तो मजा आ जावे ना, लेकिन उतना पावरफुल लीडर अपने को चाहिए कोई। रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे हैं व्हेन केरला स्टोरी रिव्यू वीडियो। भाई मैं अभी देखा नहीं हूं, तो देखने के बाद फिर एक वीडियोस पे बना देंगे।
हाँ, स्ट्रॉन्ग पीपी भाई सही कह रहे हैं, बोथ हैंड्स आर वन साइड, वो भी राइट साइड में। राहुल शर्मा, हाई साहिल, डू यू थिंक द मुस्लिम्स विल एवर लर्न एंड प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी? भाई मुस्लिम नहीं, मुसलमान को इस्लाम से निकाल के फिर उनको ह्यूमैनिटी उनके अंदर आएगी। मोहित मसीवाल, थैंक यू सो वेरी मच। पिंक फ्लावर कह रहे चाइना पैसा देता है भाई, किसको देता है भाई? आना मेरा भाई, चाइना करता है ना मेरा भाई, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है ना मेरा भाई। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे ईमान वालों में डर का माहौल है, वॉच हिंदू लड़कियों से दूर रहो, वीडियो ऑन रिजवान अहमद चैनल, मस्जिदों में गाइडलाइंस दी जा रही है लड़कियों को। जुल्फिकार भट्ट भाई, अगर आप कल की स्ट्रीम देखें तो इस टॉपिक को स्टार्टिंग में ही मैंने कवर किया है। इंडियन भाई कह रहे योगी बाबा कैन डू इट, मैंने डीपी चेंज कर दी मेरी डीपी लगा दी आपने। योगी बाबा कब आएंगे, पीएम बनेंगे, देखते हैं, और उसके बाद क्या माहौल होता है वो देखते हैं। माशाअल्लाह, विल डू गजवा चाइना सून एंड इस्लाम विल मेक एवरी चाइनीज अ मुस्लिम, इस्लामिक हक इंशाल्लाह। ये हमारे मुर्तद साहब, फेवरेट मुर्तद साहब का कथन है। येशुआ स्किन कह रहे हेलो साहिल भाई, हाउ आर यू टुडे? आई एम ग्रेट। आदित्य भाई कह रहे अगर उस जगह को छोड़ने का रिस्ट्रिक्शंस हुआ तो अल्लाह ने वो नहीं बताया वो छुप छुपा के निकलो, कैसे भी निकलो, अल्लाह ने रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं मौलवी आर नॉट अलाउड टू कीप बियर्ड, नो हिजाब ऑल्सो, ट्रू। सिद्धांत भाई, थैंक यू सो वेरी मच। शिवांग प्रताप राणा, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा चलिए, लेट्स कम टू द डिस्कशन। इब्राहिम एडम साहब, वेलकम। जी साहिल भाई। जी सलाम भाई। वालेकुम सलाम। मोमिन है आप? जी भाईजान। अच्छा, कोई सूरा इधर सुना सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, आमीन। माशाअल्लाह, अच्छी किरत की आपने, लेकिन थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शायद नया नया तजवीज सीख रहे हो क्या? जी भाईजान। हाँ, इस वजह से आएगा आएगा, प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहो। ये बताओ कि कौन से मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, देवबंदी है, तबलीगी है, अहले कुरान है, अहले फलाना, अहले ढिमकाना, कौन सा वाले है? इंसान हूँ भाईजान। और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुसलमान नहीं है आप। मुसलमान टर्म वाइज अगर हम लोग मुस्लिम वर्ड यूज करेंगे तो यस, सबमिटेड टू द ऑलमाइटी, बट मैं अपने आप को फिरका नहीं समझता, मैं अपने अपने सुन्नी शिया में नहीं मानता मैं। ये अच्छा, तो मैन मेड मुसलमान बोले, टर्म है। इंसान ना बोले। एज अ इंसान अगर आप आएंगे तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। एज अ मुसलमान आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। इंसानों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इस्लाम का दिफा मुसलमान ही करेगा ना, इंसान थोड़ी ना करेगा। एक्चुअली ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी हम सब इंसान, सब हम लोग एक ही एंसेस्टर से है, आदम अलैहिस्सलाम से हम। और द वर्ड मुस्लिम जो है, ये हर बच्चा जो पैदा होता है दुनिया में, वो हर मुसलमान होता है। हम्म। और उसके जो वो जैसे ग्रो होता है, उसके घर वाले उसको सुन्नी शिया, यू नो, ये वैष्णव या शूद्र या ब्राह्मण या कैथलिक या फिर प्रोटेस्टेंट, एक्स वाई जेड, तो वो इंसानों ही उसको ब्रेन वॉश कर लेते हैं बच्चों को। आर यू श्योर? यस। बच्चा जो है वो मुसलमान पैदा होता है? जी। कब तक मुसलमान रहता है जिसके बाद उसके घर वाले उसको हिंदू या ईसाई या जो कुछ भी है बना देते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी कब होता तक की है, छूट है? उसका कोई मजहब नहीं होता। कब तक? अ, जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है वो कब तक? मे बी टिल
एटलीस्ट उसका जो एडोलेसेंस आई मीन जब वो मैच्योर हो जाता है तभी मैच्योर हो उसको जाए, जी। तो जब तक मैच्योर हो जाए तब तक तो उसको मुशरिक नहीं मानना चाहिए फिर। मुशरिक तो मतलब पॉलीथीस्ट होता है। हाँ, मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता ना। मैं एक्चुअली जब मैं खुद जब एज मैं मुसलमान फैमिली में बॉर्न हुआ था, तो हम्म। मेरे जो नेबर्स थे वो काफी लाइक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में रहा हूँ मैं, और एक कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो नहीं नहीं, मैं वो ठीक है भाई, मेरा तो मैं इब्राहिम खुद अपना भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं उसके हिसाब से, अगर आप सॉरी टू इंटरप्ट, तो हाँ, मैं आपको वही बात समझा रहा हूँ कि नहीं, मतलब मैं ये जो इस्लाम फेथ है। शुरू से मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है, वो मुसलमान पैदा होता है, राइट। उसको जी। बाद के जो उसके घर वाले हैं या सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो फिर दूसरे मजहब को या आइडियोलॉजी को इख्तियार कर लेता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, और जी। आपने कहा कि जब वो मैच्योर हो जाए, तो मैं कह हम्म। रहा हूँ कि फिर तब तक तो उसको फिर मुशरिक नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो जो बच्चे भी अगर अगर इन केस दे डाई तो उनको जन्नत है, ऐसा अच्छा। इस्लामिक ओके। टीचिंग्स है। तो उसका एक अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रैशनल ओपिनियन लगता है मुझे इसलिए। जी। मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना ले। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो इंसान या सिर्फ मुस्लिम बन के आते हैं ना, प्रॉब्लम वो हो जाता है कि फिर डिस्कशन थोड़ा चेंज करना पड़ता है अपने को। हम्म। हाँ, तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम चेंज कर भी देते हैं। एक मिनट को। ये देखिए मेरे सामने सही मुस्लिम की हदीस है, हम्म। ठीक है। हम्म। सही मुस्लिम 4550, ठीक है। हम्म। हजरत साब बिन जस्सामा से रिवायत है हम्म। कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में यानी नाइट अटैक्स में, नाइट रेड्स में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम्म। मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ने फरमाया वो इन्हीं में से है। हम्म। आप कह रहे हैं मुसलमान बच्चा पैदा होता है, जब तक मैच्योर नहीं होता वो जो है वो, तो उसको हम हम्म। मुस्लिम ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह तो जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो उसको कह रहे हैं कि वो मुशरिकों में से ही है, और उनके मारने पे जो अटैक्स में वो मारे जा रहे थे, तो रसूलुल्लाह हम्म। को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, ना गम है ना कुछ है, बल्कि बोल रहे हैं कि जाने दो, मुशरिकों में से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम्म। इसका क्या करना है? अच्छा, मेरी वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। आ रही है ना? जी भाईजान। हाँ। हाँ भाई, क्या करूँ अब इसका? एक्चुअली मेरा एक ओपिनियन है, एज इन मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो आप हदीस अब जो बता रहे हो, तो हम्म। मेरा ईमान एक्चुअली हदीस में प्रॉपर नहीं है। एज इन आई अंडरस्टैंड कि हदीस जो है इट केम वे, हदीस आर नरेटिव्स। हदीस जो है वो काफी सालों बाद रिकॉर्ड किए गए, एंड नरेशंस के थ्रू उसका एक साइंस है दैट, वो एक अलग टॉपिक है विच वील डिस्कस लेटर। बट टू इन शॉर्ट, आप ये जो हदीस कोट कर रहे हो, तो आई डोंट बिलीव इन दीस हदीस। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ गए हैं। हुज्जतुल मुर्तदीन, इमाम मुर्तदीन, फेवरेट मुर्तदीन, अल्लामा मुफ्ती एडम सीकर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। Salamul Muta, brother. How are you? सलामुल मुता, एकदम फर्स्ट क्लास। Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी कन्वर्सेशन देख रहा था और चैट में मैं कीबोर्ड जिहाद कर रहा था। लेकिन अभी मेरे को आना नहीं था, मेरे पास इस वक़्त टाइम ज़रा थोड़ा कम है। आई नीड टू रन अवे इन 15 मिनट्स। तो मैं तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा हाज़िर-ए-ख़िदमत होऊँगा। लेकिन क्या इन्होंने एक कहेंगे हमारे भाई ऐसी को? हाँ, इन्होंने एक ऐसी बात कर दी है और फिर उन्होंने दूसरी एक ऐसी बात कर दी है कि जो पहली ऐसी बात की थी, उस पे अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैं पहले दूसरी ऐसी बात पे बोलना चाहूँगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। फँसे तो हाथ उठा लो हदीसों से। हाँ, ये इन्होंने मुझे एक ईमेल भी किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास नॉलेज सही नहीं है और वगैरह-वगैरह। इनका ईमेल मैंने पढ़ा था और चलें अच्छी बात है यहाँ पे मिल गए। तो इब्राहिम साहब अभी हम कुछ बात करेंगे लेकिन उसके बाद मुझे जाना होगा। तो आपको ज़रा घंटे बाद तकरीबन दोबारा जुड़ना पड़ेगा अगर आपने मुझसे दोबारा बात करनी है डिटेल में। आपसे भी छोटी-सी बात यहाँ पे रखते हैं। आपने कहा जी हदीस जो है वो 300 साल के बाद लिखी गई है। ठीक है? 200 स्टार्टिंग 200 फ्रॉम साल बुखारी। 200 साल के बाद लिखी गई है, जी। हाँ 150 साल के बाद लिखी गई है और बताएँ, हमें कोई टेंशन नहीं है। जी। पहला कुरान आपके पास लिखा हुआ कब है? पहला कुरान स्क्राइब्स में ये आए थे। पहला कंपाइल कुरान जो हुआ है आफ्टर कंपाइल, जो फाइनल कंपाइलेशन आप बोल रहे हो या फिर रेवलेशंस की सर बात कर रहे मैंने हो? क्या रेवलेशन सर देखें, हदीस भी हदीस है और कुरान भी हदीस है। कुरान खुद कहता है कि ये एक हदीस है। हदीस कहते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है? कुरान अपने पास खुद मल्टीपल लोकेशन पे कहता है कि दिस इज अहसनुल हदीस। अहसन मीन होती है अच्छी, हदीस का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है? ये कुरान की हर स्टेटमेंट भी मोहम्मद के मुंह से निकल रही है और हदीस की हर स्टेटमेंट भी मोहम्मद के मुंह से निकल रही है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कुरान है जो कि हदीस है, ये कब लिखी गई सबसे पहले? आपके पास रिकॉर्डेड हदीस कुरान जो एज ए हदीस है वो कब लिखा हुआ? आप कंप्लीट बुक की बात कर रहे हो या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम वन रेवलेशन की बात कर रहे हो? सर आई डोंट केयर, कुरान एक बुक है। इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून। सर ये जो किताब है ये कब लिखी गई? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अगर आप मुझे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम का लिखा हुआ कुरान दे दे, मैं आपको अभी के अभी 1 मिलियन इंडियन रुपीस देने को तैयार हूं। हाँ। सो जैसे रेवलेशंस आते थे एंड प्रॉफिट सर मोहम्मद देखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू नरेट। लेट मी प्लीज कंप्लीट ब्रदर। ये जो अभी आप स्टेटमेंट बोलने लगे ये हदीस की स्टेटमेंट है। वंस अगेन ये हदीस की स्टेटमेंट है कि जैसे ही रेवलेशन आते थे मोहम्मद के सहाबी उसको लिख देते थे। हदीसों को आपने क्या आप मानते नहीं? सो वंस अगेन मोहम्मद के टाइम का लिखा हुआ कुरान अगर आप मुझे दे दें, मैं आपको 1 मिलियन इंडियन रुपीस अभी के भी देने को तैयार हूं। तो कंप्लीट बुक जो है वो आफ्टर हिज डेथ तभी कंपाइल किया गया है, जितने भी जो किसने कुरान जो कंपाइल हाफिज किया? थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी हदीस की स्टेटमेंट है सही बुखारी की, जिसको आप मानने को तैयार नहीं। No, so I'm not saying कि I'm not denying all the hadiths, by the way. I'm not Now you are not हालांकि denying all the hadith. no, so So let me आप complete. अब अच्छा चले एक सेकंड रुके 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 Please let me complete, brother नहीं Adam. नहीं सर So अभी there, एक सेकंड पहले no, हम you जरा haven't, ये let मुद्दे me please मुद्दे सही complete, करते brother. हैं। नहीं नहीं Yes. ब्रदर मैं आपको Okay. टाइम दूंगा बोलने का, डोंट Okay, वरी, yes. आपको जी। पूरा टाइम दूंगा। जब साहिल ने आपको सही मुस्लिम की हदीस दिखाई, हम्म। आपकी पहली स्टेटमेंट ये थी कि ये इंसानों ने लिखी है, मैं इसको नहीं मानता। आपने ये नहीं कहा था कि मैं सिलेक्टिव अहदीस को नहीं मानता। आपने कहा था मैं हदीस को नहीं मानता, ये 200 साल के बाद लिखी गई है। अब आप आ रहे हैं सिलेक्टिव अहदीस के ऊपर। नाउ परफेक्ट, मैं इस पे बात करता हूं आपसे। हम्म। सिलेक्टिव अहदीस आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला हदीस को सही और गलत मानने के लिए हदीस की एक साइंसेस है जिसको इल्मुल रजाल, अदबुर रजाल, जो भी आप रेफरेंस ले लें, अदबुर रजाल कहते हैं। Do हम्म। you agree with the Adbul Rajal to understand the hadith whether it is Sahih or Zaif or Hasan? Okay, so
I'm not a scientist in hadith, so मेरा जो इल्म जो इसमें है कम है. But talking about, मैंने starting में जो मेरा statement था, मेरा ईमान था. I used the word iman. My iman is not on hadiths, so that means that I Once don't again, believe in all hadith. no. Quran No. says, listen. Hmm. Quran says, जिसने मोहम्मद को माना उसने अल्लाह को माना. Obey Muhammad so that you obey Allah. क्या Yeah, अगर so that doesn't कुरान mean that और doesn't mean मोहम्मद obey को Bukhari. सुने That doesn't mean सर obey Bukhari or obey नहीं don't Imam. obey बुखारी. मैंने क्या obey बुखारी? मैंने क्या obey बुखारी? Hmm. I never said obey बुखारी. Why are you adding into my words? मैंने कहा है कुरान कहता है वमन युतिर रसूला फकद अतल्लाह. जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की. अच्छा, रसूल की इताअत करने के लिए आपको रसूल की सुन्नत चाहिए और रसूल की अहदीस चाहिए. हाँ या ना? हाँ. परफेक्ट. अब रसूल की सुन्नत लेने के लिए आपको हदीस चाहिए, आपने में से तकरीर किया, और सुन्नत चाहिए. उसके लिए एक इल्मुर रिजाल है जो कि आपके सहाबा अकराम नहीं, आपके जो स्कॉलर्स हैं, मुजतहिदीन हैं और आपके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको ऑथेंटिकेट किया है. और कुरान इस चीज की गवाही देता है कि अपने उलुल इल्म के पास जाओ, वो होल्ड किए हुए हैं जस्टिस. उन्होंने जस्टिस को होल्ड किया हुआ है. शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलाइका वल मलाइका व उलुल इल्म एंड पीपल ऑफ नॉलेज काइमन बिल किस्त. जिन्होंने इस किस्त को कायम करके रखा हुआ है. कुरान उलुल इल्म यानी कि मुजतहिदीन के ऊपर बोलता है आप सारे मुस्लिमों को कि उसके साथ रहो. अब आपके मुजतहिदीन ने हदीसों का वेरिफिकेशन किया है, साइंस ऑफ मेन अदबुल रजाल निकाला है, उसकी बेस के ऊपर अहदीस को क्लासिफाई किया है इनटू सहीह, हसन एंड दईफ एंड मुनकर. मैं तो मुनकर हदीस को पकड़ने को तैयार हूं, आप नहीं मानोगे. मुझे क्या भाई, हदीस है, मोहम्मद ने कही हुई है, लेकिन मैं नहीं लेता. तो जो सही हदीस है उसको अगर आप नहीं मानते और साथ में आप ये क्लेम करते हैं कि आपके पास इल्म नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता जब आपके पास इल्म ही नहीं है उसको परखने का, उसको क्लासिफाई करने का. Because हालांकि हदीस भी इसमें भी, आपको बुखारी और मुस्लिम की बताई जा रही है. yeah, so I छोड़ don't दे believe बुखारी in. मुस्लिम, साहिल बुखारी मुस्लिम छोड़ दे, मैं सियासत में सब पे जाऊंगा. जो सही है वो सही है, So not all, क्लासिफाई किया है उलुल इल्म so ने not किया. all so not all hadiths of Sahih Bukhari are Sahih, authentic. I I don't found care. them. I don't No, care. so they contradict Quran. Sir, I don't care about your statement. Why should I not? Why should I care about your statement? क्या आप उलुल इल्म हैं? क्या आप उलुल इल्म में से हैं सर? अगर हैं I तो am a आप student. I am a मुजतहिद student हैं. of knowledge. I am Okay, a then you student are of knowledge. तालिब इल्म. So I don't care about your statement. You are a तालिब इल्म. आपने अगर बताना है कि ये हदीस ज़ईफ है, तो आप किसी मुजतहिद के से बताएंगे कि इसको अल-अलबानी ने ज़ईफ करार दिया है, इसको दारुस्सलाम ने ज़ईफ करार दिया है, इसको फलाने ने ज़ईफ करार दिया है, इसको इब्ने काइम अल जौजिया ने ज़ईफ करार दिया है, इसको इब्ने तैमिया ने करार दिया और इस वजह से दिया है. आप तो तालिब इल्म हैं, आप उलुल इल्म में से नहीं हैं. हाउ कैन यू क्लासिफाई समथिंग ज़ईफ? So there is a difference of opinion even among the No, scholars. there is no difference of opinion in the Muslim उम्मा. जो आपके पीपल ऑफ नॉलेज हैं, जिन्होंने आपको इस्लाम सिखाना है, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है इस बारे में कि कोई So why there नॉर्मल is a बंदा. difference of opinion in the Tarawih prayers where मैं there's आपको 20 बिल्कुल देता rakat हूं, or 8 मैं rakat? बताता हूं, आपको सब्र करें. उनमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि एक नॉर्मल बंदा किसी भी हदीस की क्लासिफिकेशन कर सकता है. कोई स्कूल ऑफ थॉट भी ये नहीं कहता, एक भी नहीं ये कहता स्कूल ऑफ थॉट कि एक नॉर्मल तालिब इल्म किसी हदीस की क्लासिफिकेशन कर सकता है. नोबडी. ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके पास अपनी मुजतहिदीन का आपस में चंद चीजों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यस है. और इसी वजह से आपकी सेक्ट बंदे, जिसको आप मदाहिब इस्लाम कहते हैं अरबी के अंदर,
हनफी फिका, शाफी, मालिकी ये बने, लेकिन किसी में भी ये नहीं है कि एक आम बंदा क्लासिफिकेशन कर सके हदीस की जब तक उसने साइंस ऑफ रजाल, अदबुर रजाल, इल्मुल रजाल हासिल नहीं किया है। इसके ऊपर किसी की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। So there are Quranists also who reject the entire hadith Okay, and even do just you follow. agree? Okay, a proper Quranist will not recite salat. Do you agree कि वो मुसलमान है? वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता? Do you agree कि वो मुसलमान है? हाँ, 5 वक्त की नमाज okay. नहीं पढ़ता सलात. No, so there are एक people who वक्त pray की भी salat. सलात नहीं पढ़ता कुरानिस्ट, प्रॉपर कुरानिस्ट। क्यों? No, I कुरान में have सलात discussion. पढ़ने No, का तरीका नहीं है। I have been in a discussion with a lot of Quranists, brother, I and they don't tell. care, sir. So एक no, second. so they Do you wait. Please think? let me Do complete my you? statement, brother. Do Wait, you Adam, think? brother Adam, please let Listen, me listen, complete listen. my statement. नहीं। आप बात कंप्लीट करने Brother, जब you're not आपको allowing me to speak, so it's just one way discussion, brother. There's It no is use not. if It you is don't not one understand way. that. देखो जो No, आप मुझे brother, चीज let me बताने लगे हो complete my ना, statement, or else अरे we'll go off सबर करो topic. इब्राहिम, सबर करो। जो आप मुझे स्टेटमेंट बताने लगे उससे भी कुरानिस्ट मेरे पास आते हैं और मुझे छक्के मार के निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर कुरानिस्ट आता है, हमारे पास आए हैं 2-4 प्रॉपर कुरानिस्ट भी, वो नमाज नहीं पढ़ते। जो दूसरे तरह के कुरानिस्ट हैं जो नमाज पढ़ते हैं ना, उनसे मैं पूछता हूँ कुरान में से नमाज पढ़ने का तरीका बताओ, तो फिर वो जाते हैं हदीस के ऊपर, फिर वो जाते हैं सीराज के ऊपर। सो वंस अगेन एक प्रॉपर कुरानिस्ट 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता। सो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे ना बताओ। No, so हमारे there are पास आपसे some ज्यादा Quranists एक्सपीरियंस है। who tell कि 3 वक्त का नमाज ही पढ़ते. So if you making a statement कि Quranists ओके, जो don't pray 3 salah, वक्त का एक so there सेकंड, are जो 3 वक्त नमाज पढ़ता है, आपने पूछा नमाज पढ़ते कैसे हो? हाँ वो भी कुरानिस्ट पूछा से। हूँ मैंने. Yes. ओके, क्या वो क़याम करके रुकू करके सजदे में जाता है और क़याम और रुकू और सजदे में क्या पढ़ना है वो आपको बता सकता है कुरान से? नहीं, और उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. नहीं, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। क्योंकि नहीं, क्योंकि so वो wait, नहीं, let me आई एम complete. गिविंग यू So द there is a आंसर। Quran group. No, let me, brother, आई एम let me. गिविंग यू द आंसर बिफोर यू You इवन are स्पीक। just यू डोंट इवन making. नो दैट। यू डोंट No, इवन so नो brother, दैट। you are just giving. मैं खाली एक नो। वर्ड बोल रहा हूँ और आप पूरा स्टेटमेंट बना रहे हो. Please अरे have some क्योंकि patience to listen. आप एक डड्डू की तरह जंपे लगा रहे हैं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते से तीसरा पत्ता, और आपको पता है कि वो पत्ते पे आपकी छलांग लगाने से पहले मैं पत्ता ही जमीन से निकाल देता हूं आपके, और आप पानी नहीं, में गिरते आप जा रहे हैं सुनने हर पे दफा। गए आप ब्रदर. इस ओके, वजह विद से ड्यू रिस्पेक्ट ब्रदर विद आदम, ड्यू विद ड्यू रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उधर मत जाए, क्योंकि वहां पे खड्डा है, पत्ता निकल जाता है आपके पैरों से पहले ही। सो स्टिक टू योर पॉइंट नाउ, क्योंकि वहां पे पत्ता इसलिए निकल जाता है कि उन कुरानी से मैं बात कर चुका हूं। आई एम प्रीटी मच आपने हम्बल ऑन माय ग्राउंड ब्रदर. मैं पत्ते पे छलांग नहीं लगा ओके, रहा. आप हाँ मेरे बात छलांग मार रहे सुनिए. हैं। यू आर चेंजिंग नहीं छलांग सब्जेक्ट्स। मारा. नो, आई एम यू आर नॉट एट चेंजिंग ऑल. सब्जेक्ट। नो, ओके, लेट मी टेल यू हाउ यू आर you are चेंजिंग not even सब्जेक्ट। allowing me to speak, brother, and ओके, how लेट मी can you टेल say यू हाउ you're making यू आर चेंजिंग assumptions? सब्जेक्ट। आपने अभी तक 4 सब्जेक्ट चेंज किए। लेट मी टेल यू किधर किधर चेंज किए। पहले Okay. आपने हदीस का इनकार किया, फिर आपने कहा नहीं मैं कंप्लीट हदीस का इनकार नहीं करता। दूसरी जंप आपने लगाई नहीं मैं कुछ हदीसों का इनकार करता हूं। तीसरी जंप आपने लगाई नहीं मेरे पास नॉलेज है, मैं खुद देखूंगा कि किस हदीस का इनकार करना और किसका नहीं करना, वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपने चौथी जंप लगाई कुरानिस के ऊपर। अब कुरानिस के ऊपर से आप 5वीं जंप लगा रहे हैं कुरानिस की अंदर की फिरका वारियत के अंदर। So this is the 5th jump. So don't go there. मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो So brother, it's not about jumping. सारी Wait, now डिस्कशन कर let me चुका हूं। please speak. No, I heard you. आपने मैंने आपका पूरा बात सुना. आप मेरे को बोले प्लीज बोले बोले बोलने बोले दीजिए. बोले 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 मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ कि उसमें से आप पहले ही मुझे कट कर रहे हो. तो लेट मी एटलीस्ट कंप्लीट माय एंटायर बोले स्टोरी. आपको बताया नो, आपका लाइक पता निकल गया नहीं, जल्दी। पत्ते नहीं लगे. आप अगर मेरे को बोल. अच्छा बोलो भाई, क्या पॉइंट है आपका, बोलो इब्राहिम भाई, अपना पॉइंट रखो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं अगर पूरा स्टेटमेंट अगर मैं कंप्लीट एटलीस्ट यार करने तो आप बोलो, मुझे मेरे को पहले टाइम स्किप नहीं है, कर मैंने रहे हो. बताया तो 4 मिनट, जल्दी से बोलो। 4 मिनट देता हूं तुम्हें, बोलो। so my iman on hadiths is not there, and I do it actually contradicts with the statement of Quran. If you see some hadiths, and even if it is like, so उसमें अगर classification होता है zaif and hasan and sahih, so whatever science it is, I'm not an expert scientist in sahih hadiths. I'm still a student of knowledge, and I have read Quran word to word, and I have an in-depth meaning, and my iman is on Quran. And yes, ओके I am not and please let me complete. यार, And I'm लंबी not कहानी है आपने यार। 4 कहानी मिनट से दिया. कहानी, आपने कहानी से 4 कहानी, मिनट दिया. कहानी आपने से 4 कहानी। मिनट मुझे दिया ना. यार वो आपने 4 कहानी है मिनट. ना, सिंपल सिंपल अरे कहानी। आपकी अरे आपकी ब्रदर कहानी खत्म आदम, हो आप जाती है ना। ब्रदर अगर आदम, मैं आपका आपको ईमान नहीं है, ओके अगर आपका ओके ईमान लिसन. नहीं है हदीस पे। आपको अगर डिस्कशन करना है तो मुझे एटलीस्ट मुझे बोलने दीजिए. आपने इब्राहिम मुझे 4 मिनट दिया इब्राहिम इब्राहिम था. आपने मुझे 40 सेकंड भी नहीं बोलने दिया इब्राहिम है. नो इब्राहिम ब्रदर, दैट्स आपने 4 मिनट मुझे दिया था तो आप 40 सेकंड भी आपने इब्राहिम सुनने. भाई, यू इब्राहिम डोंट इब्राहिम हैव भाई, पेशेंस अब टू इवन मेरी लिसन बात लेम ब्रदर. सुनिए। आर्ग्यूमेंट है ब्रदर देयर इज ओके. एडम एक ब्रदर। मिनट रुकना, एडम एक जी मिनट रुकना. देखिए इब्राहिम भाई, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप खुतबा देने आए हैं तो नहीं चलेगा. अगर आप एक चीज बता रहे हैं और हमको अगर उसमें प्रॉब्लम है, विल स्टॉप यू एंड वी विल हैव डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट.
एक पॉइंट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। आप 10-12 पॉइंट एक साथ डाल दोगे, फिर उसका जवाब कैसे देते बैठेंगे? कितना पॉइंट याद रहेगा? यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन योर पॉइंट्स। कितने बार आपने चेंज किया? देखो ये आपको एक हाँ आप लोग का ईमान है लंबी कुरान कहानी और हो जाएगी, हदीसों में, लंबी आप लंबी लोग का कहानी हो है जाएगी। ईमान कुरान और हाँ हदीसों में। यार, हाँ एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको। ये आपका एक लेम आर्ग्यूमेंट है कि मैं जिस मर्जी हदीस को मान लूं, जिस मर्जी हदीस को ना मान लूं। दिस इज अ लेम आर्ग्यूमेंट। इससे आगे आपसे फिर बात ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपके पास कोई क्लासिफिकेशन पैरामीटर नहीं है, ठीक है, और बगैर क्लासिफिकेशन पैरामीटर के आप कह देंगे कि मैं तालिब इल्म हूं लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कौन सी हदीस मैंने माननी कौन सी नहीं, देन वी कांट इवन हैव अ डिस्कशन, बिकॉज आप अपनी मर्जी का ईमान रखे हुए, आपकी ईमान का कोई लेवल नहीं है। मुनाफिकत है। मुनाफिकत जिसे कहते हैं कुरान के मुताबिक। लिहाजा मुझे क्लासिफिकेशन आप दें ना, आप अपनी क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दें, मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर लेता हूं। डिफाइन योर क्लासिफिकेशन। डिफाइन योर क्लासिफिकेशन। इब्राहिम एडम तो साहब, आपने इस हदीस को क्यों इनकार किया? because there is a Quran ayat that not to kill children due to poverty, and there are some even there is some hadiths which there जहाँ पे mention है कि do not kill children and women in even in during wars. So making such statement कि आप बच्चे हैं अगर काफिर है तो मार डालो, that Okay. doesn't make sense. जो बच्चों को ना मारो पॉवर्टी की वजह से मुसलमानों को क्या हुआ? जाओ पढ़ो कुरान हाँ की आयत पढ़ो। खत्म। वो अब मुसलमानों के बच्चों के लिए कहा गया हुआ, वो काफिरों के okay wait बच्चों, let me काफिरों को खुतबा ही नहीं दिया जा रहा। वो बोला वो मुसलमानों का है कि मुसलमानों को कहा है कि मोहम्मद ने भी कहा है कि शादी उस लड़की से करो जो ज्यादा बच्चे जनती है। तो वो तो मुसलमानों के लिए कमांड है, वो काफिरों के बच्चों के लिए कमांड नहीं है। शो मी द कमांड जो काफिरों के बच्चों के लिए हो। चलो दिखाओ। okay wait एंड I'll get back सेकेंडली to that. रीजन भी मैच नहीं हो रहा है, पावर्टी की बात हो रही है उधर। और दूसरी बात ये है कि ये जो भी आप मुझे बता रहे हो काफिरों के बच्चों को ना मारो छोड़ दो, मोहम्मद ने खुद एक अंसारी बच्चे की वो पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ा। पता है आपको? सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नहीं पता। मोहम्मद ने अंसारी बच्चे का, छोटे बच्चे का, मुसलमान छोटे बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ा। आयशा पास खड़ी थी। आयशा ने कहा मोहम्मद क्या कर रहे है? ये तो बच्चा है, ये तो परिंदों में से परिंदा है, इसे तो अभी गुनाह करने की स्टेज को ही नहीं पहुंचा। तो मोहम्मद ने कुरान की एक आयत रिपीट कर दी थी, और मोहम्मद ने कुरान की वो आयत रिपीट करके कहा कि अल्लाह कुछ लोगों को बनाता ही जहन्नम के लिए और कुछ लोगों को पैदा करता ही जहन्नम के लिए, तो लिहाजा मैं इसके लिए नमाज जनाजा पढ़ रहा हूं कि अल्लाह इसको माफ कर दे। क्योंकि कुरान कहता है कि मैंने बहुत सारे जिनों और इंसानों को बनाया ही जहन्नम के लिए है। तो अगर वो बच्चा भी है, ठीक है, तो अल्लाह ने अगर उसको बनाया भी जहन्नम के लिए है तो उसके गुनाह की माफी मांगनी, अल्लाह माफ करते, जहन्नम में ना भेजा अगर तुमने इसे जन्नत जहन्नम के लिए बनाया। कुरान चैप्टर नंबर 32 की आयत नंबर 13 अल्लाह कहता है कि उसने खलक किया है बहुत सारे जिनों और इंसों को जहन्नम के लिए। और फिर अल्लाह कहता है कुरान चैप्टर नंबर 11 की आयत नंबर 119 के अंदर कि वो गुमराह करता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उसका हक्कल कौल, कौलुल हक, जो उसका ट्रू वादा है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो पूरी होकर रहे कि उसने बहुत सारे जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए बनाया। तो भाई इसमें आपको पता ही नहीं है कौन सी वर्स को किस हदीस के साथ कनेक्ट करना है। आपके पास आप कोई मुजतहिद नहीं है, आप उलुल इल्म नहीं है, आप एवं ही किसी हदीस को कह देंगे जी ये कुरान से मिलती नहीं है, उसके ऑपोजिट में जाती, जबकि आपको इल्म ही नहीं है। Quran chapter 6 verse 151. जी क्या करूं 6151 का? And do not kill the soul which Allah has forbidden to be killed except by legal right. This has he instructed that you may use reason. नहीं, 6151 में ये नहीं लिखा हुआ। आप अभी ये 6151 जो है ये बच्चों को किल करने वाली है। अपनी औलाद को कत्ल ना करो, अपनी You can't kill a औलाद को soul. कत्ल ना करो, ये वो वाली है। You can't kill a soul. नहीं, यू कैन किल अ सोल, यू कैन किल अ सोल। किसने कहा नहीं? अल्लाह ने हर जगह पे कहा। दोबारा पढ़ें यही वाली आयत, आप 5:32 पढ़ रहे हैं इस वक्त, पढ़ें यही वाली आयत दोबारा। आप 5:32 की एक वेरिएशन पढ़ रहे हैं, आप जिस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं उसने 5:32 में से एक बीच में से टुकड़ा उठाया उसका, एक्सेप्ट बाय लीगल राइट। पढ़े उसको, अल्लाह ने एक्सेप्ट डाला हुआ है। वो एक्सेप्ट में आपके जो मुजतहिद हैं वो क्या क्या बताते हैं, वो आपने पढ़ा? लीगल राइट किस बच्चे को मारने का है, किस बड़े को मारने का है, किस सोल को मारने का है, उसके बारे में पढ़ा?
अल्लाह ने वहां पे जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दी, एक्सेप्शन डालता है अल्लाह हमेशा। वो जो एक्सेप्शन है वो आपको उसी तफसील में से पूरा गेम है। अहादीस से पता लगता है। मैं हमेशा कहता हूं द डेविल इज इन द डिटेल। No, so आप that लोग means सर्च no, नहीं Allah is just करते हैं। no, brother. Let me complete. अगर कोई सोचो रेपिस्ट है तो उसको लीगल I राइट don't के थ्रू करेगा, care. राइट? Don't give What me about the logic. rapist? Don't रेपिस्ट give को me एक लीगल logic. राइट के साथ से करेगा, राइट? My friend, don't give me What about a logic. murderer and a rapist? My friend, do not give me logic. कुरान और हदीस में लॉजिक का अमल दखल नहीं है, नहीं है। It is not. कुरान और हदीस को आपने जो लिखा हुआ उसके मुताबिक चलना है, लॉजिक पे नहीं चल सकते आप। या तो इस्लाम छोड़ दो, लॉजिक पे आ जाओ, आई एम विद यू, वरना जो लिखा हुआ उस पे पढ़ना है। I have chosen logic. मेरा टाइम I खत्म have हो गया। chosen Islam due to logic. आप अभी मजीद कंटिन्यू नहीं करें, मैंने आपको कहा था इस वक्त मेरे पास टाइम शॉर्ट है। आप ऐसा करें, अपने आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ें, 1 आवर के बाद कम बैक, और आर्टिकल्स अच्छे तरीके से पढ़ें, रेफरेंसेस अच्छे तरीके से पढ़ें। और अच्छी आई दलील विल लेके कम आना। बैक एंड ट्रस्ट मी, आई विल आंसर ईच एंड एवरी सिंगल आर्टिकल विद रेफरेंस जो तुम बोलोगे, ईच एंड एवरी विद रेफरेंस। मैं तुम्हारे मुसलमानों के लिखे हुए आर्टिकल्स आज मैं खत्म करूंगा। दुनिया का जोन सा मर्जी आर्टिकल पढ़ के आ जाओ विद रेफरेंस। आई डोंट केयर अबाउट योर टॉपिक, पिक द टॉपिक, बेस्ट रेफरेंस। 1 आवर के बाद आना। आई एम राइट नाउ, मैंने कहा था मेरे पास टाइम कम है, मुझे बिजी हूं। 1 आवर के बाद यहाँ पे सेम टाइम ऑन डार्क टाइम मैं आपका वेट करूंगा, मगर मुझे Okay, just टाइम before you go, चाहिए। just before you go, No, I kindly read cannot. Sahih No, there is al-Bukhari nothing called just before I 2995. go. There is nothing called just before I go. I have to go. Take care.